तो डिज़ाइनर कुर्ती बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कॉटन का फैब्रिक लिया है, जिस पे बहुत ही सुंदर से वाइट कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं और फ्लावर्स के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर वाइट कलर की लेस ली है। दोनों ही लेस इस तरह से है, देखिए एक पतली है और दूसरी वाली जो है वो इस तरह से थोड़ी चौड़ी है। तो सबसे पहले हम कुर्ती को कट करेंगे। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड लेयर में फोल्ड करके रख दिया है और ऊपर जो किनारी है उसे हमें सिलाई में इंक्लूड नहीं करना होता है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेट मार्क बना दूँगी इस तरह से। अब हमें बंद वाली साइड से शोल्डर के लिए मार्क करना है। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच पे शोल्डर के लिए मार्क करूँगी और सेम यही मार्क हमें नीचे भी इस तरह से कर देना है। अब हम आर्मोल के लिए मार्क करेंगे। तो आर्मोल के लिए मैं यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करने वाली हूँ और वेस्ट के लिए मैं यहाँ पर 14 इंच पे मार्क करूँगी और स्लिट के लिए मैंने यहाँ पर 19.5 इंच पे मार्क किया है। आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग मार्क करना है इस तरह। और हमारी कुर्ती की जो लेंथ है वो यहाँ पर 44 इंच रहने वाली है। उसमें हमारा 2 इंच जाएगा सिलाई के लिए और 2 इंच और एक्स्ट्रा हमें लेना है, हम टक्स बनाएंगे उसके लिए। तो जो टक्स है वो यहाँ मैं फ्रंट वाले पार्ट में बनाऊंगी, बैक में नहीं, लेकिन हम इसे बाद में एडजस्ट कर लेंगे कट करके। तो सबसे पहले हम आर्मोल के लिए इस तरह से मार्क कर लेंगे और 1/2 इंच हमें शोल्डर को इस तरह से डाउन कर देना है। अब हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे और उसमें मैंने यहाँ पर 1/4 इंच लूजिंग ऐड की है और 1.5 इंच मार्जिन। मैंने पूरे ही कुर्ती में 1/4 इंच लूजिंग ऐड की है। अगर आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं लूजिंग, क्योंकि आजकल ट्रेंड है लूज़ कुर्ती का, इसलिए मैंने यहाँ पर लूजिंग ऐड करके मार्क किया है। तो इस तरह से बाकी के निशानों को हमें यहाँ मिला देना है। और वेस्ट पे इस तरह से कर्व का शेप ड्रॉ कर देंगे हम। अब हमें बैक का आर्मोल इस तरह से ड्रॉ कर देना है और फ्रंट के आर्मोल के लिए हम सेंटर से इस तरह 1/2 इंच अंदर की ओर जाएंगे और स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से हम फ्रंट का आर्मोल इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो मार्किंग हमारी हो गई है और नेक जो है हम वो बाद में कट करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर नेक का मार्किंग नहीं कर रही हूँ। हमने जो कुर्ती की मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे कट कर देना है इस तरह से। और कट करने के बाद हमें बैक वाले पार्ट को अलग करके फ्रंट का आर्मोल भी इस तरह से कट कर देना है। तो हमारी कुर्ती कट के रेडी है। तो सबसे पहले हम कुर्ती के फ्रंट पार्ट के बॉटम को रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने चौड़ी वाली लेस को इस तरह से कट करके ले लिया है और लेस को आपको इस तरह से उल्टा रखना है। नीचे आपको 1 इंच के बराबर फैब्रिक को छोड़ देना है और उस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। मैं यहाँ पर लेस सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट में ही लगा रही हूँ, आप चाहे तो फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट में लेस को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ स्टिच लगा दिया है। इसके बाद जो कपड़ा है नीचे उसे हमें अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें स्टिच लगा देना है। देखिए इस तरह से अगर आप लेस लगाएंगे तो आपकी लेस बहुत ही फिनिशिंग के साथ नज़र आएगी। तो यहाँ पर हम स्टिच लगा देंगे और एक और स्टिच हम ऊपर की ओर लगा देंगे बाद में। और अब मैं यहाँ पर स्पेस टक्स बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने 1 इंच के गैप पे इस तरह से मार्क किया है। यहाँ पर मैं 5 टक्स लगाने वाली हूँ। तो आपको यहाँ पर 1 इंच के गैप पे इस तरह से मार्क बना देने हैं और जो 1 इंच वाला मार्क किया है वहाँ से हमें इस तरह से पकड़ के सीधी सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो यहाँ पर हम एक पैर के बराबर कपड़े को छोड़ेंगे और इस तरह से सीधी सिलाई लगा देंगे। मैंने वैसे सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टक्स के बारे में, तो आप चाहे तो वो देख सकते हैं और उसमें अलग अलग तरह के मैंने टक्स बताए हैं, उन्हें कैसे यूज़ करना है फैब्रिक पर सब बताए हुए, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर टक्स लगा दिए। फिलहाल मैंने 4 लगाए हैं, लेकिन बाद में मैं और लगा दूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने नेक को कट करके रखा है। तो नेक जो हम रेडी करेंगे वो 12 इंच का होगा और जो ऊपर वाला जो नेक है राउंड वो है 6.5 इंच और गले की चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच। और यहाँ से मैंने 1/4 इंच पे इस तरह से क्रॉस मार्किंग किया है और साइड में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो पेस्टिंग को मैंने इस तरह से कट कर लिया है और फैब्रिक के ऊपर इस तरह स्टिच करके पेस्ट करके मैंने साइड के किनारे को सिल दिया है। अब हम बिना धागे की मशीन को इस तरह से पेस्टिंग के ऊपर चलाएंगे, बिल्कुल ही किनारे किनारे कैनवास के, जिससे कि दोनों साइड में निशान बन जाएंगे इस पर और हम लेस आसानी से लगा सकेंगे। यहाँ पर मैंने पतला वाला अस्तर यूज़ किया है, लेकिन अगर आप मोटा वाला अगर कपड़ा यूज़ करते हैं तो उस पर आप किस तरह से लेस लगा सकते हैं आसानी से।
तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अब हम लेस को उल्टा रखेंगे इस तरह से, और जो निशान बन गए हैं उन्हीं के ऊपर से हमें इस तरह से लेस को लगा देना है। इससे हमारी जो लेस है वो एकदम परफेक्ट जगह पे अटैच होगी। तो यहाँ लेस को मैंने लगा दिया है। अब हमें कुर्ती के फ्रंट पार्ट को लेना है, और कुर्ती के फ्रंट पार्ट के सेंटर में और पेस्टिंग के सेंटर दोनों ही मैंने मार्क कर लिए हैं, और दोनों के एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें सेंटर में इस तरह से स्टिच लगाना है, ताकि जो हमारा पेस्टिंग है वो हिले नहीं और हमारा जो गला है वो बिल्कुल सीधा बने। अब हम इसके किनारियों पे इस तरह से सिलाई लगा के इसे कुर्ती के साथ जोड़ लेंगे इस तरह से। तो जोड़ने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है इस तरह से, और कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें इस तरह से कट्स लगा देने हैं। कट्स लगाने के बाद हमें इसे इस तरह से पलट देना है। लेस को देखिए, इस तरह से हमारी लेस बाहर आएगी और बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ नज़र आएगी। अब हम लेस के ऊपर इस तरह से स्टिच लगा देंगे किनारे पे। तो आप चाहें तो इसे सेपरेटली भी लगा सकते हैं बाद में लेस, लेकिन अगर आप इस तरह से लगाते हैं तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ रहने वाली है। अब देखिए, जो सेंटर है हमारा, वहाँ पर हम लेस को इस तरह से 2 पार्ट में कट कर देंगे, ताकि जो हमारी जो लेस है वो आसानी से इस तरह से दिख सके। तो कट करने के बाद हमारा जो लेस है वो सही से स्टिच हो जाएगी इसके ऊपर। तो देखिए, इस तरह से ये हमारा गला रहने वाला है। अब मैंने यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और इसकी किनारियों को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इस फैब्रिक को इस तरह हम इसके सेंटर में रखेंगे। आपको जितना नेक ओपन रखना है आप मेजर करके मार्क कर लीजिए पहले, और फिर इस फैब्रिक को इस तरह से रखना है और यहाँ पर इसे स्टिच कर देना है। तो देखिए, इस तरह से हमारा फ्रंट का नेक बन के रेडी हो गया है। अब हम कुर्ती पे लेस लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने कुर्ती के फ्रंट पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख दिया है, और नेक के बाजू में मैं 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हमारा गला 3 इंच का था, तो ये 1 इंच होगी टोटल 4, और नीचे तक हमें इस तरह से 4 इंच पे मार्क करना है। और ये जो कुर्ती है वो 32 साइज़ की है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 4 इंच पे मार्क लगाया है। आपको आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क लगा लेना है, और इसके ऊपर हमें लेस को इस तरह से लगाना है दोनों ही साइड में। देखिए, हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे और इसके बाद दोनों ही साइड में हमें लेस को इस तरह से लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लेस को लगा दिया है, और जो स्पेस टक्स हमने बनाए थे वहाँ पर भी मैंने यहाँ प्रेस लगा दी है। और प्रेस लगाने के बाद देखिए, एक और लेस को हम इसके ऊपर अटैच कर देंगे इस तरह से। और जो बैक वाला नेक है उसको मैंने क्रॉस पट्टी से रेडी करके रखा है, बिल्कुल नॉर्मल राउंड नेक बनाया है मैंने, और 3.25 इंच की चौड़ाई है, और इसकी गहराई भी मैंने 3.25 इंच रखी है। इसके बाद हम इसे शोल्डर को तो यहाँ पे देखिए, शोल्डर को मैंने यहाँ जोड़ लिया है, और स्लीव्स जो है उसके बॉटम में देखिए मैंने इस तरह से ये वाली चौड़ी लेस लगाई है। उसके बाद मैंने 2-2 इंच की गैप पे पतली वाली लेस को जोड़ा है। तो हम यहाँ पर स्लीव्स को भी जोड़ लेंगे दोनों ही, और स्लीव्स को मैंने नॉर्मल रखा है। तो देखिए, इस तरह से हमारी स्लीव्स जुड़ गई है दोनों। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था 1.5 इंच का, वो इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है, और स्लिट तक हमें यहाँ स्टिच लगा देना है। यहाँ बॉटम में देखिए, हमने जो एक्स्ट्रा लिया था, तो जो फ्रंट वाला पार्ट है वहाँ टक्स लगाने की वजह से ये फैब्रिक बराबर हो गया है, लेकिन जो बैक वाला पार्ट है वहाँ पर फैब्रिक एक्स्ट्रा है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए बाकी फैब्रिक को हम कट कर देंगे, और ये जो फैब्रिक है ये हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। और जिस तरह से नॉर्मल कुर्ती में हम इसकी किनारियों को फोल्ड करते हैं, वैसे ही यहाँ से भी हम इसकी किनारियों को फोल्ड कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारी कुर्ती बनके रेडी है। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।